दोस्तों, संडे की रात दया जेठालाल को खाने के लिए बुलाने जाती है। तो वो देखती है कि जेठालाल का किसी ने खून कर दिया है। वो चालू पांडे को फोन कर वहाँ बुलाती है। चालू पांडे वहाँ आ जाते हैं। वो सारी छानबीन करते हैं। फिर वो दया को पूछते हैं, क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो दया बताती है, हाँ, मुझे अय्यर, भिड़े और सोडी पर शक है। तो वो तीनों को वहाँ फोन कर बुलाते हैं। वो तीनों से पूछते, तुम सभी क्या कर रहे थे? तो अय्यर बताते हैं कि मैं तो डिनर कर रहा था। भिड़े बताते हैं कि मैं तो जल्दी ही सो गया था। सोडी बताते हैं कि मैं बाहर बैठा हुआ था। सारी बातें सुनकर चालू पांडे समझ जाते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जब चालू पांडे बाहर से आ रहे थे तब बारिश थी, और बारिश में कोई बाहर कैसे बैठ सकता है, यानी सोडी झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, एक दिन दया अपने लिए एक नया पर्स खरीद कर लाती है, और जब वो पर्स लेकर आ रही होती है तो तभी कोई लेडी उसका पर्स चुरा कर भाग जाती है और भागकर एक कैफे में चली जाती है। दया उसका पीछा करते हुए उस कैफे में जाती है तो उसे वहाँ पर 3 लेडीज दिखती है, और इन तीनों में से ही कोई एक चोर है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दया का पर्स इनमें से किसने चुराया है? अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस लेडी के पास ये पर्स रखा हुआ है, जो कि दया का पर्स है, और इसका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर है, और उसका पर्स भी लेफ्ट हैंड के पास में ही रखा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड तो फ्रैक्चर है, तो वो यह पर्स को उसी हाथ से कैसे पकड़ सकती है? मतलब कि ये फेक फ्रैक्चर है, और ये लेडी ने ही दया का पर्स चुराया है, और यही चोर है। तो दोस्तों, क्या आपने भी इसका आंसर यही दिया? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में भिड़े उस सोसाइटी का एक मेवा सेक्रेटरी बनता है। उसे सोसाइटी के सारे काम करने पड़ते हैं। तो एक दिन भिड़े को यह पता चलता है कि गोकुलधाम सोसाइटी के ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट किसी ने चोरी किए हैं। तो इस बात के लिए वह चालू पांडे को बुलाता है। तो चालू पांडे वहाँ पर आ जाते हैं। वह भिड़े से पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ? तो भिड़े कहता है, पता नहीं, पर मैंने वह फाइल मेरे ऑफिस के मेन टेबल पर रखी हुई थी। तो चालू पांडे वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने पहुँच जाते हैं। वह पूरी छानबीन करते हैं। तो उन्हें सोसाइटी के 3 लोगों पर शक होता है, अंजलि, दया और बबीता। तो वह तीनों को सोसाइटी में बुलाते हैं। वह तीनों वहाँ पर आ जाती है। तो चालू पांडे उन तीनों से पूछताछ करते हैं। तो दया कहती है, मैं तो जेठालाल की दुकान पर गई हुई थी। हाँ, मैं ऑफिस आई हुई थी, पर मैं वहाँ से अपना काम करके वहाँ से चली गई थी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अंजलि कहती है, मैं तो अपने घर पर मेहता की कविताएं पढ़ रही थी, और हाँ, मैं ऑफिस आई हुई थी, पर भिड़े साहब वहाँ पर नहीं थे, तो मैं वापस चली गई। बबीता कहती है, मैं तो वहाँ पर गई ही नहीं हूँ। मैं तो अपने घर पर एक्सरसाइज कर रही थी। सबकी बातें सुनने के बाद चालू पांडे समझ जाते हैं कि सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स किसने चुराए। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब? अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों, उस टेबल के पास 2 लोगों के पैरों के निशान हैं, और टेबल की ओर जो पैरों के निशान जा रहे हैं वह किसी शूज़ पहनने वाले के हैं। यानी कि यहाँ पर बबीता नहीं, युवा शूज़ पहने हुए हैं। बाकी अंजलि और दया तो सैंडल और हील्स पहनती हुई नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पर हमारे हिसाब से बबीता ने उस ऑफिस में चोरी की है। तो दोस्तों, यह थी हमारी राय। इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
साथ ही अगर आपको यह पहेली अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। तो आपको इन दोनों इमेजेस को देखकर बताना है कि यहाँ पर कुल कितने डिफरेंसेस हैं। अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों यहाँ पर हमारे हिसाब से तो यहाँ 5 डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस ये रहा, दूसरा डिफरेंस ये रहा, तीसरा डिफरेंस ये रहा, चौथा डिफरेंस ये रहा और 5वां डिफरेंस ये रहा। तो दोस्तों आप में से किन किन लोगों ने इन 5 डिफरेंसेस को ढूंढ निकाला, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह पहेली अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपको इन दोनों इमेजेस को देखकर बताना है कि यहाँ पर कुल कितने डिफरेंसेस हैं। अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों यहाँ पर हमारे हिसाब से तो यहाँ 5 डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस ये रहा, दूसरा डिफरेंस ये रहा, तीसरा डिफरेंस ये रहा, चौथा डिफरेंस ये रहा और 5वां डिफरेंस ये रहा। तो दोस्तों आप में से किन किन लोगों ने इन 5 डिफरेंसेस को ढूंढ निकाला, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह पहेली अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपको इस इमेज को देखकर बताना है कि इनमें किसका पति मर चुका है। क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब? अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पर हमारे हिसाब से बबीता का पति मर चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दया के माथे पर सिंदूर दिख रहा है, यानी कि उसका पति जिंदा है। वही बबीता ने व्हाइट साड़ी पहनी हुई है। तो हो सकता है यहाँ पर बबीता का पति मर चुका है। तो दोस्तों ये हमारी है, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपको यह पहेली अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी पहेली के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।